अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024 की सिटी 42 पर। और मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं आज आसिम शरीफ साहब, आज़ाद उम्मीदवार हैं PP 173 से, पार्टी का इनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ जिब्रान भट्ट साहब हैं जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं PP 174 से। हमारे साथ खालिद नेक गुजर साहब हैं जो PP 162 से मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं। और हमारे साथ बिलाल लियाकत भट्टी साहब हैं जो NA 129 से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। हमारे तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं। इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये तमाम पहलवान खाड़े में उतरेंगे अपने अपने हलके में। इनसे पूछते हैं कि इनको ये मुकाबला कैसा लग रहा है और इनकी तैयारी कैसी है। जासिम भाई आपसे स्टार्ट करते हैं जी। सबसे अहम मौजू भी आपका ही है, आप कौन सी जमात से लड़ रहे हैं? तहरीक इंसाफ की तरफ से। तहरीक इंसाफ की तरफ से, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं जी। मैंने सुना वहाँ पर और बंदा भी है कोई और? बेशुमार लोग हैं। असल बात है, ये क्या चक्कर है? असल बात है कि पार्टी को हमेशा नुकसान पार्टी के अंदर से हुआ है, PTI को। अच्छा, तो अब खान साहब है नहीं, तो नीचे आपको पता है कितने ज़्यादा अब वो बन गए हैं चौधरी। अच्छा, कोई कहता है जी मैं लीडर हूँ, कोई कहता है मैं लीडर हूँ। कोई पार्टी को या टिकट को मानने को तैयार नहीं है। दूसरे लोग भी हैं, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा उससे? पहुंचेगा, मगर उन लोगों का मेयार नहीं है। जब आप लोगों के साथ वफा करेंगे, लोगों को मिलेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ आपके हल्के में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता, एक मैडम यास्मीन का हमायत याफ्ता जी, दूसरे जुबैर खान न्याजी साहब जी, दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैडम तो ऊपर लड़ रही है ना, मैडम तो जुबैर खान न्याजी आप ही की सीट पर लड़ रहे हैं जी। दोनों इमरान खान की तस्वीर लगा के लड़ रहे हैं। दोनों इमरान तीसरा तो नहीं है? देखिए, मैं तो तस्वीर लगा के नहीं लड़ा, मैं तो ओपन आके, मेरा इतना बड़ा ऑफिस है, उसमें खान साहब के झंडे हैं, नाम है, तस्वीरें हैं, बाकायदा रैली करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, छोटे जलसे कर रहा हूँ, सारे मामलात कर रहा हूँ। एक आदमी अब कमरे के अंदर बैठ के सिर्फ ट्विटर और ये फेसबुक के ऊपर करता रहे, वो इलेक्शन नहीं है। अब ये बताएं आपका इंतखाब अगर खान के मेरा अबाबील है, अबाबील है, आपको पता ही अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा परिंदा है माशाल्लाह। इससे ये इन सफ़ेद हाथियों को मारा गया। ये आपके लोगों का बनता है कि नहीं बनता, ये तो अब देखना पड़ेगा ना। बल्ले के बाद अबाबील परिंदा सबका फेवरेट होता है। देखिए, अब तो हम सब आज़ाद हैं ना। जिब्रान भाई के पास हम सब आज़ाद हैं। जिब्रान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुकाबला करने जा रहे हैं आप जी इंशाल्लाह। और मुकाबला आप करते भी आए हैं, वो चाहे जमीयत पे हो चाहे किसी चीज़ पे हो, आप मुकाबला करते हैं। मुझे ये बताएं, बिलाल यासीन साहब से मुकाबला है आपका, कैसा रहेगा ये मुकाबला और कितनी तैयारी की है आपने? नहीं, मेरा तो बिलाल यासीन से मुकाबला नहीं है। मेरा तो उस नज़रिए से मुकाबला है जिसने हमारे बच्चों से जूती छीनी है, उनके तन के कपड़े छीने हैं। मेरा मुकाबला तो उनसे है कि जिन्होंने हमारे बच्चों को महरूमियों में धकेल दिया है। मेरा मुकाबला बिलाल यासीन से नहीं है। मोहरों की क्या हैसियत है कि मोहरे जो हैं वो मुकाबले पर आएँ। ये जो इनकी शतरंज की बाजी में बिखरे हुए बादशाह हैं अपने आप को कहने वाले, उनसे हमारा मुकाबला है, जिन्होंने हमारे जनाजे ख़राब कर दिए हैं, जिन्होंने हमारी बच्चियों की शादियां नहीं होती हैं ऐसे इलाके में, वहाँ पर इतना ताफ़ुन और गंदगी है। मेरा तो मुकाबला उस सोच और नज़रिए के ख़िलाफ़ है। मैं तो किसी फ़र्द को अपना मद्दे मुकाबिल नहीं समझता, और अल्हम्दुलिल्लाह उस नज़रिए के ख़िलाफ़ एक नफ़रत, एक शदीद नफ़रत मौजूद है, और वो अब हमारी मोहब्बतों में ढलती हुई नज़र आ रही है इंशाअल्लाह। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो आप तीसरे नंबर पर भी नहीं आ सके थे। मैं पहले भी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, और आपको क्या लगता है कि अब उसी से यानी कि 5 साल बाद आपको क्या लगता है कि आप नंबर 1 पे आ जाएंगे? जहां आप नंबर 3 पे भी नहीं थे, वो नंबर 1 पे कैसे आएंगे, क्या करेंगे? देखें ज़ुहैब भाई, जो 2018 का इलेक्शन है वो जमात इस्लामी ने नहीं लड़ा था, ये फ़र्क आपको समझना चाहिए। वो आपका आखिरी सवाल सड़क पर हुआ था, वक्त मुख्तसर था। अब बताएं मुझे। देखें, जमात इस्लामी का ये पहला इलेक्शन है मेरा। मैं लास्ट टाइम जब लड़ा था तो हम एक अलायंस में मौजूद थे, और इंसाफ के साथ नहीं, हमारा MMA के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा था। 18 की बात कर रहा हूँ जी, 18 की बात कर रहा हूँ कि 18 में MMA का अलायंस बना था, और उस बुनियाद पे हम इलेक्शन में गए थे। मुमकिन है उस अलायंस का हमें KPK में कहीं फ़ायदा भी हुआ हो, लेकिन जमात की मुशावरतों में, शुराओं में हमने इस बात को कबूल किया है कि उस अलायंस का हमें पंजाब और बिलखसूस लाहौर के अंदर शदीद नुकसान हुआ। यानी हमें उस अलायंस की वजह से लोगों ने कहा कि आपको हम वोट देना चाहते हैं, आपके वालिद साहब के मोतरफ हैं, आपको पसंद करते हैं, ले साथ तस्वीर पे उंगली रख के कहते थे ऐसी वजह तो हम वोट नहीं देंगे। अब जब हम जा रहे हैं, PTI के धड़े, बड़े बड़े धड़े, हमारे 7-8 दफातर उन लोगों ने अभी तक खोल दिए हैं जो PTI के वर्कर्स थे, दफातर खोलने वाले थे। नून लीग के लोग, इंडिविजुअल्स जिन्होंने दफातर खोले थे, वो हमारे दफातर खोल रहे हैं। तो एक ड्रास्टिक चेंज है,
और पूरी उम्मीद है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मैं उनकी राय साहब के पास जाने से पहले मैं बिलाल भाई आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। TLP तीसरे नंबर पर थी, अब क्या इरादे है? क्योंकि अब मरकज़ी मुस्लिम लीग भी आपके सामने होगी, जमात इस्लामी भी आपके सामने होगी, और ये जमातें जिनसे आप जिस तरह जबरान ने कहा कि अब ये खुद इलेक्शन लड़ रही हैं। नेक गुजर साहब जिनसे हैं, खालिद नेक गुजर साहब, वो वहाँ से मुकाबला कर रहे हैं, जिस हल्के से मुकाबला कर रहे हैं वो खुद उतर आए हैं मैदान में। तो क्या लगता है आपको कि अब TLP की पोजीशन क्या होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब 2017 में हमने पहला इलेक्शन लड़ा था, NA 120 उस वक्त था, उस वक्त भी मिनी मुस्लिम भी हमारे साथ थी। ठीक है जी जी बिल्कुल आपके साथ थी? जी मतलब साथ से मुराद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ जी ठीक है। तो इलेक्शन तो देखें हम सब ही लड़ रहे हैं। असल जो इलेक्शन लड़ने का विजन है ना, और जो कौम को बताना है कि कौम के लिए सबसे बेहतरीन कौन है, उसकी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि पिछले 5 साल में कौम के साथ कौन खड़ा रहा है। आप देखें, कोरोना आया, तहरीक लब्बैक आपको ग्राउंड में मिली है। सैलाब आया, तहरीक लब्बैक आपको ग्राउंड में मिली है। महंगाई आई है, तहरीक लब्बैक आपको मिली है। उसके अलावा फ़लस्तीन का मसला आया तो हमें तहरीक लब्बैक को ही नज़र आई है। सबसे बड़ी बात हमारे साथ जो मसाइल है ना, जो हम वो फेस कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा मीडिया बाइकाट। हाँ? और बड़ा अच्छे लेवल पे मीडिया बाइकाट है। बाइकाट ही है। क्यों, आपने क्या किया हुआ? मतलब नाराज किया हुआ लोगों को? नहीं, सोशल मीडिया पे तो हमारे बाबा जान की तस्वीर लगे मीरुल मुजाहिदीन की, तो उसी वक्त ID बैन हो जाती है। मीर साहब की तस्वीर लगे बैन हो जाती है। लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगे बैन हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे व्हाट्सएप इंडिविजुअल बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद भी हम ग्राउंड पे उतर के आवाम के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। खिदमत की आपने बात की है, खिदमत का तो नारा आपने लगाया है खालिद भाई। आपने कहा कि खिदमत करते हैं हम और खिदमत करते हैं। आपने मुझे इंटरव्यू में भी यही कहा कि हम तो खिदमत करते हैं, तो वो भी खिदमत की बात कर रहे हैं। सियासत खिदमत इंसानियत, तो वो आप हमारा माजी गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 35 साल जो है बिला रंगो नस्ल और मज़हब और मसलक हमने खिदमत की है इस मुल्क में, और अपनी कौम के साथ खड़े रहे हैं। आप थरपार कर देख लें, वहाँ पे पानी का मसला था, हिंदू अक्सरियत आबादी है, वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। 3000 से ज़्यादा कुएँ खुदवाएँ। और इसी तरह अगर गिलगित के पहाड़ों में देखें, कश्मीर के पहाड़ों में आप ज़लज़ले में देखें। अपने हल्के में क्या किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के में मैंने सस्ते तंदूर लगवाए हैं, सस्ते सब्ज़ी बाज़ार लगवाए हैं, और इसी तरह सस्ते सहूलत बाज़ार लगवाए हैं, और इसके साथ साथ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए हैं। और ये मेरे हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर खिदमत का काम जारी है, और आवाम जो है हमारा साथ दे रही है, और मेरे हल्के में बड़ा जोशो खरोश है और बड़ा जज्बे से हिस्सा ले रही है। मैं बिल्कुल इसको समझ रहा हूँ। राय साहब कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? राय साहब APML छोड़ दिया आपने? जी APML वैसे ख़त्म कर दी गई जी, तो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है मेरे ख्याल से उसकी तरफ से कितने इलेक्शन लड़े हैं? एक ही लड़ा हूँ, एक ही APML से लड़ा हूँ। उसके बाद उससे जो अगला था नेशनल असम्बली का, वो इंडिपेंडेंट लड़ा। हमेशा इसी हल्के से लड़ते हैं ना? मेरा आबाई हल्का है जी, मेरी रिहाइश मेरी पैदाइश इसी हल्के की है जी। आपको क्या लगता है आप इसमें हल्के में क्या सोच के लड़ते हैं? आप अभी आज तक जीत नहीं सके। देखें, मेरा कोई सियासी कैरियर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। दूसरा, मैं यहाँ जो सोच लेके आया हूँ वो सिर्फ हल्के के लोगों की, आवाम की सोच लेके निकलता हूँ। और जो कमी क्या रह जाती है राया साहब? कमी क्या रह जाती है? क्योंकि हर हारने के बाद पहलवान ये सोचता है कि मैं यहाँ पे काम खराब कर गया, मैंने ये चीज़ ठीक नहीं की। आपने क्या सोचा? क्योंकि आप कितनी दफ़ा आ रहे हैं यहाँ पे? 2 दफ़ा मैं ऑलरेडी 2 दफ़ा जो शिकस्त हुई है उससे क्या सीखा आपने? उससे सबक ये मैंने सीखा कि सबसे पहले जो है ना, एक हमारे जो लास्ट डे होता है जिस दिन अपना हमारे ये रिज़ल्ट अनाउंस किए जाते हैं, उस दिन कोई खुदा के नेक बंदे जिनको अल्लाह ताला ये तौफीक दे दे कि उस दिन ये फेयर डिसीजन दें, अगर उस दिन वो फेयर डिसीजन दे दें तो यकीन करें ये जो जमातें हैं ना जी, ये बड़ी बड़ी जमातें जो आगे पीछे देखते हैं, इनका शराजा इस तरह बिखरा हुआ आपको नज़र आएगा कि मैं कह रहा हूँ इनकी सर्वाइवल जो है ना वो हल्कों में मुश्किल हो जाएगा। बड़ी जमातों का सर्वाइवल। लोग आपको लगता है कि बड़ी, मेरे ख्याल से तो हम आज के दिन तक शख्सियत परस्ती से बाहर नहीं आ सके। हम तो वोट ही शख्सियत को डालते हैं। देखें, शख्सियत परस्ती अब वो जैसे वो हमारे एक वो दोस्त हैं पख्तून भाई, वो कहते हैं बढ़ गई, ठीक है ना, अब शख्सियत परस्ती ख़त्म। अच्छा। अब शख्सियत परस्ती नो मोर। पख्तून भाई है, मैं उनको सुन रहा था, वो किसी बड़े अच्छे जगह पे बैठ के अपनी तालीम बता रहे थे कि मेरी इतनी तालीम है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद जब आपको बात करने का, तहजीब से बात करने का तरीका ना आए तो वो तालीम तो रायगा चली जाती। छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं।
जी ना, वेलकम बैक। हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से और हमारे साथ लाहौर शहर की जो मेजर पार्टीज़ हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी यहाँ मौजूद हैं जो इस सियासत के मैदान में नौजवान लोग हैं, इस सियासत के मैदान में नए हैं, लेकिन इस सियासत के मैदान में बड़ी देर से लड़ रहे हैं और लड़ के अपनी लड़ाई से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो उनसे वही एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। जिब्रान भाई, अभी आपने बात की कि उस वक्त आप नहीं लड़ रहे थे, उस वक्त आप किसी के साथ लड़ रहे थे, अब आप खुद लड़ रहे हैं। आपके हलके के अंदर आपको क्या लगता है कि आपके जो लोग हैं वहाँ पर वो जिब्रान भट्ट को वोट क्यों डालेंगे? क्या मसला है उनको कि वो जिब्रान भट्ट को वोट डालें? जिब्रान भट्ट ऐसी नई चीज़ क्या लेके आया? देखें ज़ुहैब भाई, असल बात यह है कि जिब्रान भट्ट को दूरबीन लगा के ढूंढना नहीं पड़ता। ये तो 5 साल बाद, बल्कि ये बात मध्य मुकाबले को भी नहीं ढूंढना पड़ता। नहीं, आप मियां नवाज शरीफ वहाँ से एनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। मेरे मध्य मुकाबले जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिलाल यासीन साहब की बात कर रहा हूँ, मौजूद होते हैं। मैं आपको 3 दिन पहले का वाकया बताता हूँ। हमारे बंद पार की आबादी के लोग उसके पास गए हैं, पुराना दफ्तर खोलने वाले सपोर्टर, 4-5 गालियां निकाल के उसने कहा कि भाग जाओ, तुम्हारे वोटों की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आंखें यहाँ पर हैं। गल हो गई ना जनाब, गल हो गई है साड़ी। इनकी दुनिया के खुदाओं से बात हुई हुई है, लेकिन एक ज़ात आसमान पर भी बैठी हुई है, कुछ उसके भी फैसले हैं। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। और मैं आपको जो है भाई अपनी इनर एक्सटिंक्ट बता रहा हूँ कि इस तकब्बुर की जो झलक मैंने अभी रिसेंटली 5, 7, 10 दिनों में देखी है ना, अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को माफ़ करता है, बर्दाश्त करता है। ये तकब्बुर की वजह से बिलाल यासीन भी और मियाँ नवाज शरीफ भी, ये इस वक्त अभी मियाँ नवाज शरीफ आया हल्के में, पाँव गाड़ी से निकाल कर ज़मीन पर नहीं रखा। जो आप बाहर निकले थे खिड़की से, नहीं निकले, वो 73 में निकले हैं, 74 में जहाँ गए हैं, गाड़ी में से गर्दन निकाल के हेलो हेलो टाटा बाय बाय की, पाँव जमीन पर नहीं रखा। ज़ुहैब भाई मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने पोपट खाए, पोपट भी शीशे में से ही खाए होंगे जैसे माल खाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने सिर्फ तौन बार निकाली है, अच्छा, पाँव जमीन पर नहीं रखा। और मैं आपको बताऊं, मेरे हल्के की आप बात करें, 3 बार मियां नवाज शरीफ वहां से वजीर आजम बने। अच्छा, आप एक मैं आपको सुन लें, अभी यहाँ पर उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम उस पे बात ना करें। होना चाहिए था ना वो इस वक्त कहा, मैं इश्तियाक साहब को कहा, हमने ओपन इन्विटेशन दिया था, उनको होना चाहिए। यही अवाम में भी इनका हाल है कि वहां पे डिफेंड करने के काबिल नहीं है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूं कि बंद मसाइल क्या है। असल बात यह है कि मेरे हल्के के मसाइल क्या। अच्छा, आपके हल्के में एक बड़ा वोटर है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी उसको किसी ना किसी तरह कोशिश कर रही है कि अपने पास ले आए। आपने उसको कैसे? मेरे हल्के के कैंडिडेट का भी नाम आपको नहीं पता होगा, पीपल पार्टी की बात। पार्टी के पहले तो कारदार साहब थे ना? नहीं है, ये ना आपको नाम भी नहीं पता। कारदार थे ना पहले कारदार साहब थे, अब वो किस्सा पारीना है, वो अब नहीं है। अब कौन है? मुझे भी अब नाम नहीं पता कौन है। अच्छा, बात ये है कि पीपल पार्टी की कैपेसिटी नहीं है। देखिए, पीपल पार्टी की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, देखें, अगर खिदमत की जिस तरह बात हुई, हमारा दोस्त है या दुश्मन, वो ये मानने पर मजबूर है कि अल खिदमत फाउंडेशन से बढ़ के खिदमत का काम किसी ने नहीं किया। तुर्की से ले के फ़लस्तीन तक अगर कोई इमदाद पहुंच रही है तो जमात इस्लामी टर्किश ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए पहुंचा रही है। जी, मैंने यहाँ पर कोरोना के अंदर सैलाब में लोगों ने जाके देखा था, कड़िच फोटोएं बनाई हैं और फिर घरों में आ गए फोटो सेशन के बाद। जमात इस्लामी आज भी वहां पक्के मकानात तामीर कर रही है, रिहेबिलिटेशन का काम। पीटीआई का वोटर देखें, हमने यहाँ पर भी कहता हूँ और मैंने अपनी तकरीरों में भी कहा है, पीटीआई में ये जुर्रत नहीं है कि वो ये बात करें। ये जुल्म है कि आप उसके हाथ बांधें, पाँव बांधें और उन्हें भेड़ियों के आगे फेंक दें। मैं कहता हूं कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि उन्होंने एक नई मंडी लगाने का फैसला किया है। जो बल्ले पर जीत कर एक रात में जरदारी साहब यूं करके सौदा कर लेते थे, तो जड़ा मुंतखब होएगा दुआने थे, शुतरमुर्ग थे, टोकरी थे, वो अबाबील वाले का क्या बताएं? नहीं, अबाबील तो अबाबील का तो बताएंगे उसको कामयाब करेंगे। अबाबील वाले का क्या होगा? वो कह रहे सौदा हो जाता है। अबाबील आपको पता है सबसे पसंदीदा अल्लाह का परिंदा है। बिल्कुल है, और मजहबी एंगल से ना आया। हाँ, इन्होंने जिक्र किया जरदारी साहब का। ठीक है, उन्होंने ऊपर रहना है, जो MNAs है। हम लोग तो MPA का इलेक्शन लड़े, हमने नीचे, उन्होंने वो खरीदार ऊपर वाले बताए हैं। नहीं, नीचे भी खरीदार हो, सेनेट में होगी, नीचे हम लोग आप क्या करेंगे? कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे 3 दिन के बाद? देखें मेरी बात, अगर आप जीत गए तो वो पार्टी ज्वाइन तब करेंगे जब खान साहब हमें कहेंगे, हमारी क़यादत कहेगी। उन्होंने 3 पार्टी का कहा हुआ है, वो बात 3 पार्टियों से बातचीत जारी है, वो आप भी हो सकते हैं। देखें ना जी, वो चाहे जमात इस्लामी हो, LP हो, हाफिज साहब हो, हमें जहाँ उन्होंने कहना है, खान साहब ने, हमने चले जाना है।
ये कोई बात है? मगर इस टाइम पीटीआई की बात पे मुझे एतराज है जासिम भाई, मतलब जहां खान साहब ने कहना हमने चले जाना, मतलब यार एक पार्टी दोबारा देखें जिंदा करनी है, उसको दोबारा उसका निशान लेना है, उसमें इलेक्शन करवाने हैं, उसको कामयाब करना है, मैं पीछे चला जाए, यानी कि मोहब्बत अंधी है, हमारी अंधी मोहब्बत है। और बस हमें इस टाइम जो डर है ना वो पीटीआई के अंदर से है। जो लोग शरपसंदी कर रहे हैं ना इस टाइम, वो बड़ा गलत कर रहे हैं ना, टिकट जमा करवा सके ना कुछ कर सके, घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये वही बात है। ये हो जाना, ये जो पीटीआई का वोटर, मैं इनके वोटर की बात करूं, आपके हल्के में भी है जी जी, और आपके वहां पे मुकाबला आपका है आप ही के दोस्त शबीर गुज्जर साहब के साथ। जी। शबीर गुज्जर साहब जो उनसे हैं वो काफी एक्टिव रहे हैं, एक दफा इलेक्शन जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप शबीर गुज्जर साहब को कैसे काउंटर करेंगे? जी बड़ा दिलचस्प मुकाबला जी, और बड़ी मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वोटर अजीज हैं आपके वोटर। हाँ जी, मेरे अजीज भी हैं और मैं उनका पहले सपोर्टर भी रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह इस हल्के में बड़ा अल्लाह ताला करम करेगा, बड़ी अच्छा माहौल है। और जो पीटीआई का वोटर है ना, वो पहले वाला वो वोटर नहीं है, वो भी बड़ा समझदार हो गया, उसको पता है कि ये वोट अगर पड़ना है तो आगे जाके जीतने के बाद इसने कहाँ जाना। 2024 के इलेक्शन में जासिम भाई जो 5 करोड़ नया वोटर आया, 5 करोड़ नया वोटर आया जी, वो 5 करोड़ वोटर आपने पकड़ना है, वो कैसे पकड़ेंगे? और वो पीटीआई तो ये क्लेम करती है कि उसी का वोटर है, लेकिन जिस तरह जबरान भाई हैं, जिस तरह खालिद साहब हैं, जिस तरह हमारा भाई बिलाल भाई है, जिस तरह राजा वाकिफ कियानी साहब है, ये नौजवान लोग हैं और नौजवानों को पसंद कर रहे हैं जी। आप देखेंगे, मुझे वो कान में कह रहा है ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें, ये ट्रांसमिशन चल रही है, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, कुछ नए गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लें। जी ना, वेलकम बैक। बात हो रही थी वोटर की, नए वोटर की। नया वोटर जो सा है वो नई सोच के साथ इस इलेक्शन में आ रहा है। बुजुर्ग तो है ही हैं यहाँ पर मौजूद, लेकिन बुजुर्गों के साथ जो नौजवान है वो क्या सोच रहा है और उस नौजवान को राम करने के लिए हमारे दोस्त क्या सोच रहे हैं, वही पूछते हैं। खालिद साहब, मैं आपसे वही बात पूछ रहा था कि कैसे आप इसको कैप्चर करेंगे इन लोगों को? देखें, हमने अमली काम किया है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की सियासत की है, हम किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करते और ऑडियो वीडियो लीक्स का हम सिलसिला नहीं रखते। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी की, हम कहते हैं रियासत वकार के साथ और सियासत अखलाक के साथ। अच्छा, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 8 फरवरी को अच्छा रिजल्ट होगा। आप क्या करेंगे, आप किस तरह कैप्चर कर सकते हैं वो 5 करोड़ नया वोटर? क्या नई सोच, क्या नई बात देंगे उनको? देखिए, हमारी जमात जो है ना वो नज़रिए पे खड़ी है। अभी तक जितनी भी जमातें हैं आपके सामने वो शख्सियत परस्ती पे खड़ी हैं। हर बंदा अपने लीडर का नारा लगा रहा है, हम अपने लीडर का नारा नहीं लगा रहे, हम नज़रिए का नारा लगा रहे हैं। हम कहते हैं कि सारी दुनिया मिल के लोगों की खिदमत कर ले, फलाई काम कर ले, माशरा ठीक नहीं हो सकता। माशरा तभी ठीक हो सकता है जब इस्लाम तख्त पे आए। इस्लाम मसावी हुकूक देगा, सूद से पाक निज़ाम इस माशरे को बेहतर कर सकता है। इसके अलावा आप जो मर्ज़ी हल लेके आ जाएँ, ये माशरा ठीक नहीं हो सकता। आप सारे इत्तेहाद करा दें, आप सारों को इकट्ठा बिठा दें, आप IMF से और 2, 4, 5 हज़ार अरब डॉलर ले लें, मुल्क ठीक नहीं हो सकता। देखिए, ये मुल्क आपने लिया है रसूलुल्लाह के नाम पे, कलमे की बुनियाद पे। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर आप पाकिस्तान को चलाएंगे तो पाकिस्तान ठीक चलेगा? मुझे बताएं, जो मुल्क आपने कलमे की बुनियाद पे लिया है, आप उससे हट के चलाएंगे तो वो चल सकता है? नहीं, हमारा आइन जो सा है वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक है। अपनी मर्जी का कुछ अपनी मर्जी का कुछ जहाँ पे हमारा दिल करता है। हम 18 में आइन जो सा है वो इस्लाम के मुताबिक है। इसमें थोड़ा सा भाई है हमारे, हम थोड़ा इख्तलाफ राय रखते हैं। हम समझते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कुरान और सुन्नत के ताबे है हमारा आइन, तो अल्लाह ताला सुप्रीम, अल्लाह ताला की पावर सुप्रीम है। हाँ जी, उसमें आइन में लिखा हुआ है। बिल्कुल आपकी बात हम नहीं कर पाए, हालांकि अदालतों के आर्डर हैं सूद के हवाले से, बिल्कुल है। शरई अदालत, जमात इस्लामी तो केस भी कर चुकी है, जीत भी चुकी है ना, जीतने का क्या फायदा हुआ थी। और दोबारा अभी रिसेंटली पिछले साल में दोबारा शरई अदालत से हम वो केस जीते हैं। बिल्कुल, और मियां नवाज शरीफ साहब ने पिटीशन दोबारा दायर की, ये पिटीशन दोबारा दायर की नून लीग ने, उसकी नून लीग ने दायर किया, मतलब सारे ही को पेश थे। मैं वही तो कह रहा हूं ना आपको, मुखालफत में पहले भी 91 में नवाज शरीफ ने स्टे लिया था। नून लीग की बातें बहुत आ रही, कौन डिफेंड करेगा उसको? आप कर, हम बात कर रहे हैं, देखिए हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आइन जो है ना वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाला है। मैंने कहा नहीं है, क्योंकि यहाँ मर्जी का आइन है, आपकी मर्जी नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे लिए अभी मेरे भाई ने बात की है कि जो रिजल्ट अनाउंस होते हैं ना उसके अंदर अगर अल्लाह ताला को बेहतरी वाला मामला कर दे, 18 में आरटी सिस्टम बैठ गया,
कुछ भी नहीं कर सके आप। मुझे बताएं कहाँ पे आइन आपका स्टैंड करता है? आज गवर्नमेंट ये तो लोग होते हैं ना जो काम खराब कर देते हैं। वो जो आइन है, वो जो मुकद्दस किताब है, वो तो गलत नहीं है ना। नहीं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा ना। हाँ, ये बात है। बात करें अमल की, ये आपकी बात ठीक है कि अमल नहीं हो रहा। अमल नहीं हो रहा साहब। सर आपके पुराने लीडर ने कहा था ये आइन का जो आइन है कागज का टुकड़ा है, आप भी क्या उससे एग्री करते हैं? छोटी सी अर्ज अल्लाह ताला ने गरीके रहमत करे। अल्लाह ताला ने हमें रास्ता बताया, हम लोग उस पर खुद ही नहीं चल रहे। अल्लाह ताला ने यहाँ तक कहा जैसी कौम वैसा हाकम तुम पे मुसल्लत करूंगा। नंबर 1 ये 5 करोड़ वाले को पहले कैसे मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। सब मजहब से उनको कैप्चर कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उनमें दूसरे मैं आपको बताऊं, आप ना ये मैंने इलेक्शंस ट्रांसमिशन का ये पहला प्रोग्राम देखा जिसमें आपने किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बुलाया है। सर मैं ये इसके अलावा ये इक्वल फोरम है, किसी भी चैनल में ये इखलाकी जुर्रत अभी तक नहीं आई कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बुलाएं। उनके पास सिलेक्टेड पार्टीज के ही बंदे आ रहे हैं और वो ही बैठ के आपस में गुफ्तो शुनीद करके चले जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी देखें। मैं बड़ी बात नहीं करता, आपके चैनल्स पे तकरीबन डेली मेरी वो कवरेज हो रही है। इनके जलसे और हमारे जलसे देख लें। इनके लाखों करोड़ों रुपए लगा के जो जलसे होते हैं ना जी, हमारे वही जलसा हमारा भी चेक कर लें आप अपना। पिछले 5 दिन की, मैं अकेला एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हूँ, मेरे जलसों को उठा के देख लें तो आप सरप्राइज़ फील करेंगे। और सबसे ज़्यादा हमें जो ज्वाइन कर रही है ना जी, वो नई यूथ ज्वाइन कर रही है। क्योंकि नई यूथ को जो डायरेक्शन हम लोग दे रहे हैं जी, डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, उनको दरस दे रहे हैं, ईमान का इस्लाम का भी दे रहे हैं, मगर साथ ये भी उनको बता रहे हैं कि यू हैव नो मोर चॉइस। मुकाबला किन लोगों से है? जिनसे भी है। किन से है बताएं? सर मेरा इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अता तारड़ साहब, एक सिंध से तशरीफ ले आए, एक गुजरांवाला साइड से तशरीफ ले आए, सर हाफजाबाद साइड। एक तो ये चीज़ है ना, सबसे बड़ी बात, लोकल कैंडिडेट क्यों नहीं इन लोगों ने खड़े किए? उनको पता है इस दफ़ा ये अवाम को जो बोली, इस दफ़ा 2000 से 5000 चलेगी, महंगाई ज़्यादा हो गई है ना, और उसके ऊपर जब ये करेंगे, अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई जीत के अपने इनमें से जीत भी जाता है, वो इस हल्के में नज़र आएगा ही नहीं। और अगला इनका वो कहते हैं ना पॉइंट ही यही है कि 5 साल इस अवाम को अंगूठे के नीचे रखने के लिए ये इनका एक नया सोचा समझा प्लान है कि लोकल हलकों से उनके जो उम्मीदवार है ना बड़ी पार्टियों के, वो खड़े ना करें, सराउंडिंग के उम्मीदवार खड़े करें। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुकाबला कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बड़ी बात नहीं करूंगा। कितने दफ्तर खोले आप? मेरे इस वक्त तक तकरीबन को 18 के करीब दफ्तर है। बिलावल के कितने दफ्तर हैं? उसके तो 1800 भी कहते तो कम है, मगर अवाम का जज्बा, जुनून और जो गैरत जाग चुकी है इस वक्त। मैंने 31 दफ्तर खोले। 31 दफ्तर है। आपके कितने दफ्तर हैं? 15 आपके? भाई 15 के करीब हमने भी अभी तक ओपन कर दिए। 15? हाँ जी। वाह वाह वाह। जिब्रान भाई कितने हैं? कमोबेश 20-22 के करीब हमारे दफ्तर हैं। 31 दफ्तर आपके खुले हुए हैं। सबसे ज्यादा दफ्तर इस वक्त आपके हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। जो नया वोटर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ट्रांसमिशन चल रही है, ये अगले घंटे में भी आप हमें 9 से 10 बजे तक हमारे साथ होंगे और हमारे कुछ मजीद गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।